नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु मंद में। तो आपके यूपीएसआई के एडमिट कार्ड्स आउट कर दिए गए हैं। भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। इन निर्देशों को आपको फॉलो करना है। जान लीजिएगा क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स रहने वाले हैं। साथ ही साथ एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेकर के जाना है, इसके रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को 14 मार्च का एग्जामिनेशन लगा है उनके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं। बाकी जिन अभ्यर्थियों के 15 मार्च को एग्जामिनेशन लगा हुआ है उनके एडमिट कार्ड शाम तक आ जाएंगे। तो आप सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, अदरवाइज फिर आपको एग्जाम सेंटर पर इशू देखने को मिल सकता है। आइए एडमिट कार्ड्स को चेकआउट करते हैं और साथ ही साथ क्या निर्देश दिए गए हैं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए उनको भी चेकआउट करते हैं। एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा। तो आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं यूपीएसआई एग्जामिनेशन के लिए। इस तरीके से आपका फॉर्मेट रहने वाला है एडमिट कार्ड का, जहां पर आपको एग्ज़ाम सेंटर नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस दिया गया होगा। उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम देखने को मिलने वाला है और फिर आपको शिफ्ट देखने को मिलने वाली है। क्या आपकी शिफ्ट सेकेंड है या फिर फर्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करके एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना है। सेकेंड शिफ्ट वालों का एग्ज़ामिनेशन 3 बजे से 5 बजे तक चलने वाला है और जिन अभ्यर्थियों का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है उनका एग्ज़ाम 10 से 12 बजे चलने वाला है। बात की जाए आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग की, तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले 2 घंटे पहले आपकी एंट्री स्टार्ट कर दी जाएगी और एंट्री आपकी चलेगी 2:30 बजे तक। आधा घंटे पहले आपकी एंट्री बंद कर दी जाएगी एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। क्लियर है? तो जिन अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन 10 बजे से स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जामिनेशन है उनकी एंट्री 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और उनकी अगर क्लोजिंग टाइम की बात की जाए, उनके गेट कब क्लोज होंगे, तो उनके जो गेट्स हैं वो 9:30 बजे क्लोज हो जाएंगे। तो ये टाइम ड्यूरेशन देखते हुए आपको अरेंजमेंट करना है। इस टाइम तक आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार आपके गेट क्लोज हो गए सेंटर के, फिर उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आपको एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले और मिनिमम 1 घंटे पहले तो आपको पहुंचना ही है एग्जाम सेंटर पर। 30 मिनट पहले आपके गेट क्लोज हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मूल आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। आपको आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है। जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल करते टाइम पे आधार कार्ड का नंबर मिसमैच कर दिया था या गलत नंबर टाइप हो गया था, उन सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर पहले रिपोर्ट करना है। साथ ही साथ अपना जो आधार कार्ड है ये अपडेटेड और अनलॉक्ड आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश रिमार्क दिया जा रहा है। यह प्रवेश पत्र आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर आपको केवल लिखित परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति प्रदान करता है। इस प्रवेश पत्र के जारी होने का मतलब पात्रता का स्वीकृति नहीं है। पहचान की पुष्टि, फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है और इसके अलावा बताया जा रहा है कोई भी आपका पहचान पत्र वैलिड नहीं माना जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य लाना है। अगर आपने आधार कार्ड की डिटेल्स नहीं दी थी फॉर्म फिल करने के टाइम पर, तो फिर आपको आधार कार्ड के साथ साथ एक एक्स्ट्रा वैलिड आईडी प्रूफ लेकर के जाना है, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। वैध अनुमान्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए निर्देश। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र, आधार कार्ड के उचित सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केंद्र के प्रवेश बिंदु पर अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक, आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की पहचान पत्र स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड अपडेटेड एंड अनलॉक्ड लेकर ही लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित हों। पहचान पत्र से मिलान न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा पूरी होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह एडमिट कार्ड केवल निर्धारित परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि के लिए ही मान्य है। अभ्यर्थियों को केवल उनसे संबंधित परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के पाली तिथि तथा केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा लें, ताकि वे परीक्षा के दिन निर्धारित समय पर केंद्र पर पहुंच सकें। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड में उल्लिखित गेट क्लोजिंग समय के अनुसार मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये आपके एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग आपको इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं। इन गाइडलाइंस को सभी अभ्यर्थियों को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपकी एंट्री एग्जाम सेंटर पर नहीं हो पाएगी। परीक्षा के लिए निर्देश, कुछ गाइडलाइंस आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है। ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी। ये आपका OMR शीट पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका नहीं होने वाला है। परीक्षा 120 मिनट की अवधि की है और इसमें 160 वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2.5 अंक होंगे। तो आपका 2 घंटे का समय रहने वाला है। 160 क्वेश्चंस रहेंगे MCQ टाइप के और एक क्वेश्चन का मार्क्स 2.5 मिनट रहने वाला है। और इस एग्जामिनेशन में आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। OMR उत्तर पत्रक में विवरण लिखने और प्रतिक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करेंगे। तो आपको ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, आपको जेल पेन लेकर के नहीं जाना है। उत्तर बदलने के लिए किसी व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। OMR उत्तर पत्रक भरने के लिए निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को तदनुसार भिज्ञ कर लें। OMR उत्तर पत्रक या उपस्थिति पत्रक भरने में हुई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आपको जो भी सर्कल करना है उसको कम्प्लीटली फिल करना है। अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ देते हो तो फिर आपकी OMR शीट सही से फिल नहीं मानी जाएगी, तो फिर आपको इशू देखने को मिलेंगे। आप वेबसाइट पर जाकर के निर्देश दे सकते हो किस तरीके से आपको OMR शीट भरनी है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। कुछ आपको सामान्य निर्देश, जनरल गाइडलाइंस दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल के अंदर केवल एडमिट कार्ड, फोटो ID प्रूफ, पारदर्शी नीला काला बॉल पॉइंट पेन ले जाने की अनुमति होगी। पेंसिल, स्याही, स्केच पेन या जेल पेन का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। तो आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है? अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, ID प्रूफ लेकर के जाना है, आधार कार्ड, पारदर्शी मीन्स ट्रांसपेरेंट आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। और इसके अलावा कुछ भी अनुमति नहीं दी जाएगी एग्जाम सेंटर पर ले जाने की। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे पाठ्य सामग्री, मुद्रित या लिखित कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर आदि। कोई भी गैजेट जैसे मोबाइल फोन, कैमरा, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि। कोई भी बटुआ, हैंडबैग और टोपी, किसी भी प्रकार की धातु की वस्तु, कोई भी खाने की वस्तु या पानी की बोतल आदि। ये कुछ भी आपका एग्जाम सेंटर पर नहीं जाने वाला है। परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट बाद तथा परीक्षा समाप्त होने के 15 मिनट पूर्व घंटी कक्ष निरीक्षक की उद्घोषणा द्वारा समय की जानकारी दी जाएगी। तो आपका जैसे ही 1 घंटा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और एग्जामिनेशन खत्म होने से 15 मिनट पहले भी आपको बेल बजा करके इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अब आपके एग्जाम खत्म होने में 15 मिनट बचे हैं। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान ना ले जाएं, क्योंकि अभ्यर्थी के सामान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आवंटित शीट बदलता हुआ पाया जाता है या परीक्षा हॉल के अंदर किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ कोई कागजात या दस्तावेज बदलता है तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के निषिद्ध उपकरण रखना
अनुचित साधनों का प्रयोग, प्रतिरूपण, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और किसी भी अवांछनीय कृत्य में लिप्त होना अभ्यर्थन को निरस्त करने, भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करने और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कारण बन सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड परीक्षा को रीशेड्यूल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। संशोधित परीक्षा तिथि और समय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया के सभी मामलों में भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें। केवल योग्यता ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी दिला सकती है। तो आपको दलालों से सावधान रहने के लिए आपको निर्देश दिए गए हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से। ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए गए हैं। कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में चेकआउट करना चाहते हो तो आप इनको इंग्लिश में देख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। बाकी आप सभी अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी अभ्यर्थी अपना 100% दीजिएगा। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है आप सभी अभ्यर्थियों को। आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करिए अच्छे से और अपना बेस्ट दीजिए। मैं आप सभी अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ऐसे ही भर्ती के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसीज के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अपने चैनल स्टडी गुरु मंत्र को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद साथियों।